उस दौर में भी अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता हुआ करते थे देश के। आज जिस स्थिति में हम देखते हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, बड़े नेता है, इनका यदि कहीं कार्यक्रम होता है तो इतनी सिक्योरिटी होती है, इनसे मिलना बड़ा कठिन होता है। उस दौर में अटल जी इतने बड़े नेता थे, विपक्ष के तो सबसे बड़े चेहरे थे, आप जैसे सामान्य कार्यकर्ता सहजता से आराम से मिले थे। इतनी सिक्योरिटी और इतना तामझाम नहीं होता नहीं, बस उनके श्री कृष्ण शारदा की बैठक में बैठे थे, हम भी चले गए, हमारी बातचीत हो गई कि इस तरह से गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम था और ये पहुंचे थे। और ये जो है उस समय एक बात और थी, ये CID वाले पीछे पीछे लगा करते थे, घूमा करते थे, हमारी शाखा के चारों तरफ CID वाले पूरा रिपोर्टिंग करते थे कि कौन है, कहाँ का है, सारी पूछ करके पूरा एड्रेस, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब सारा करके रखते थे, रिकॉर्ड रखते थे अपने पास में। इस प्रकार की सब बात हुई। तो उसके बाद में जो है ये सारा होने के बाद फिर उनके सबके ट्रांसफ़र हो गए। ट्रांसफ़र होने के बाद में जो है फिर एक समय ऐसा आया कि जब वहाँ पर हमारे रीजनल कॉलेज में सब 4 हाउसों में बटा हुआ रहता था, सब विद्यार्थी और स्टाफ हाउस। तो हमारा हाउस प्रीफेक्ट था मैं भाभा हाउस का। तो हमने वैलेडिक्टरी फंक्शन करना था, हमने चैंपियंस ट्रॉफी ली थी। और संयोग से उस समय अजमेर में ऋषि उद्यान में भारतीय मजदूर संघ का अधिवेशन चल रहा था और उसमें दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब आए हुए थे। तो हमने संघ वालों से, हमारे जो कार्यकर्ता थे, वहाँ के अधिकारी थे जो है प्रभुदास जी वगैरह, उन संघ नगर कार्यवाह, और उनसे बात की। मूलचंद जी हमारे जिला प्रचारक थे, जयंती जी नगर प्रचारक थे, और इन सबसे बातचीत करके हमने कहा हमें ठेंगड़ी जी का प्रोग्राम हमारे कॉलेज में कराना चाहते हैं। तो फिर हमें परमिशन चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो इनसे तो परमिशन मिल जाएगी, पहले प्रिंसिपल से बात करते हैं। तो मैं और मेरे मित्र जो सत्यनारायण जी उपाध्याय थे, हम दोनों गए प्रिंसिपल के पास। प्रोफेसर JK शुक्ला थे प्रिंसिपल। उनसे हमने कहा कि हमारा वैलेडिक्टरी फंक्शन है, तो हम उसमें जो है यहाँ एक सांसद थे उस समय ठेंगड़ी जी राज्यसभा के, कि वो आए हुए हैं, उनकी कम्युनिज्म पर पूरी मास्टरी है। हमने ये नहीं कहा कि वो संघ के प्रचारक हैं या कुछ। तो उन्होंने कहा उनको हम बुलाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, देखो इस समय विपरीत परिस्थितियां हैं और आप विश्वेश्वर नाथ भार्गव उस समय जो वहाँ के जो थे सांसद थे अजमेर के, उनको बुला लो, हरिभा उपाध्याय को बुला लो, और किसी को बुला लो, इनको रहने दो। मैंने कहा नहीं साहब, हम तो इनको तो सुनते ही रहते हैं, ये इनकी कम्युनिज्म पर बहुत अच्छी मास्टरी है और हम तो इन्हीं को बुलाना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे उनसे बात की, सरदार जी थे वो। तो उनसे कहा ये कुछ इस तरह से भाई RSS वाले लोग आए हैं और ये उनका प्रोग्राम करवाना चाहते हैं। तो बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये चाहते तो सांसद हैं तो करवाने दो। तो उन्होंने फिर कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम करवा देंगे। अब जब स्वीकृति मिल गई तो प्रिंसिपल साहब ने देखा कि मैं जो है सारा श्रेय अपने पास रखूं, और फिर मेरे से कहा तो अच्छा तो एक काम करना शर्मा जी, हाँ बोलो साहब, कि उनसे ये कहना कि वो भोजन हमारे साथ ही करेंगे। मैंने कहा आपके साथ कर लेंगे, तो क्या वो भोजन में क्या लेते हैं, अब मेरे को क्या मालूम क्या लेते हैं। फिर मैंने तुक्का ही लगाया, मैंने कहा देखो साहब वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है, इसलिए वो नॉन वेज तो लेंगे नहीं, और चावल और दाल चावल और रोटी चपाती और सब्जी, और सब्जी में भी हरी सब्जी ज़्यादा खाते हैं, इसके अलावा आलू कम खाते हैं। और ऐसे मैंने थोड़ा तिगड़म से बिड़ा करके उनको कहा कोई बात नहीं, ठीक। तो ये स्वीकृति मिल गई। उन्होंने तुरंत आदेश निकाल दिया कि ये वैलेडिक्टरी फंक्शन होगा और इसमें ये आएंगे। फिर मुझे कॉलेज की गाड़ी दे दी और कहा आप जा करके उनको ले आओ। अब हमने संपर्क कर लिया था, यस हो गई थी उनकी। अब रास्ते में आते समय जब वो ऋषि उद्यान से हम रीजनल कॉलेज जा रहे थे तो अद्वैत आश्रम है, उसके पास में वो मेरे से पूछते कि किस विषय पर बोलना है। तो मैंने ये कहा कि हमें तो आपका कार्यक्रम कराना था, विषय आपके जैसे जो लोग, पर आपका जो है और वहाँ का कार्यक्रम, आपका कार्यक्रम करवाना था, इसलिए हमने तो ये सारी दौड़ धूप की, विषय आप अपने आप चयन करना। फिर वहाँ कॉलेज के उसमें हॉल में आए, वहाँ भव्य कार्यक्रम हुआ, वो बोले, और वहाँ तो लघु भारत था,
सारे पूरे देश के लेक्चरर थे। राजस्थान, पंजाब, यूपी, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, इनके तो सब विद्यार्थी थे इन स्टेट्स के, और साउथ के, ईस्ट के, वेस्ट के सब प्रोफेसर लेक्चरर थे। तो दत्तोपंत जी का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम हो बहुत गया। बढ़िया कार्यक्रम रहा। फिर कॉन्फ्रेंस हॉल में गए हम, प्रिंसिपल साहब वहाँ ले गए अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में कॉलेज के में। वहाँ सबसे जो पार्टी वगैरह, चाय पार्टी हुई, मैं भी था उनके साथ में। फिर उन्होंने थेंगड़ी जी ने सब जो जिस स्टेट का था लेक्चर, उनसे उसी की तरह बात की और सब बड़े प्रसन्न हुए। थेंगड़ी जी भी बड़े प्रसन्न हुए, और वो जो कि ये देखो ये तो सारी जानकारी रखते हैं। फिर जो है वो प्रिंसिपल साहब अपने चैम्बर में ले गए थेंगड़ी जी को, और वहाँ बैठ करके, और मैं भी साथ में था। फिर उनसे कहते हैं कि देखो साहब, हमारे तो ये शर्मा जी वगैरह संघ वाले जो हैं, ये हमें तो बहुत कोऑपरेट करते हैं, और कॉलेज की व्यवस्था में इनका सुधारने में बहुत अच्छा सहयोग रहता है। ऐसा उन्होंने पूरी बात कही। और उसके बाद में जब वो चले गए, तब मेरे से प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि शर्मा जी, आपके यहाँ तो संघ वाले बड़े विद्वान हैं और इनको तो सारी जानकारी है। तो मैंने भी टोरा मार के कह दिया, मैंने कहा साहब, हमारे तो विद्वान ही मिलेंगे, कचरा तो कांग्रेस में मिलेगा आपको। तो वो बड़े प्रसन्न हुए बड़े। और उसके बाद में तो जब भी कोई भी काम होता था, मुझे भी कहीं भी जाना होता था और तो गाड़ी की जरूरत होती थी, प्रिंसिपल साहब बिल्कुल तुरंत अलाउ कर देते थे। तो उस कार्यक्रम के बाद में प्रभाव बढ़ गया, प्रभाव पूरा बढ़ गया, संघ का भी प्रभाव बढ़ गया, और जो है कार्यकर्ताओं में भी के मनोबल पर भी प्रभाव पड़ा।